हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग कोई भी कार्यक्रम परमिशन लेते हैं, पुलिस को बताते हैं, जबकि उपासना का अधिकार, अपने सामाजिक आंदोलन का अधिकार सबको है। बाबा साहब की जयंती से किसको ऐतराज हो सकता है? वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जाति के नाम पर। सर, आपका एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें आप बीएसपी के नेताओं से मिले हैं, तो सर क्या आप बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, बीएसपी हमें 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 सम्मान दे रही है और बीएसपी हम पर भरोसा जता रही है, तो ये बड़ी बात है। बीएसपी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, माननीय कांशीराम साहब की पार्टी है। फुले पेरियार अम्बेडकर की बात कौन करता है सबसे ज़्यादा, किसके बैनर पर है? तो बीएसपी से मुझे टिकट मिलेगा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस वक्त वैशाली में है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पर एक अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ये शामिल हुए हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से देश में अम्बेडकर जयंती मनाने के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है आचार संहिता के नाम पर, क्या कहेंगे सर? अब कई राज्यों में परमिशन नहीं दी जा रही है। आचार संहिता है एक, मान लीजिए इस बार एक अलग सर्कमस्टांसेज है, लेकिन किसी को भी अपने उपासना सामाजिक आंदोलन के लिए आप नहीं रोक सकते हैं। यूपी में, कई राज्यों में, यूपी में भी ऐसे खबरें आई हैं, कई हिमांशु वाल्मीकि जी ने कई जगह ट्वीट किया है। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग कोई भी कार्यक्रम परमिशन लेते हैं, पुलिस को बताते हैं, जबकि उपासना का अधिकार, अपने सामाजिक आंदोलन का अधिकार सबको है। बाबा साहब की जयंती से किसको ऐतराज हो सकता है? और ये तो संवैधानिक है। सोचिए, हुड़दंगी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तलवार भाला लेकर लोग कार्यक्रम करते हैं, हम लोग तो संविधान लेकर कार्यक्रम करने में क्या आपत्ति है? तो ये मनुवादियों की साजिश है। सर, लगातार आप कह रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा आने वाले समय में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि खुद अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको उनके बात पर भरोसा है? वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो तो कहते 15 लाख आएगा, पता चला लोगों का जीएसटी बढ़ गया, इनकम टैक्स बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। प्रधानमंत्री घोर ड्रामेबाज आदमी है। बस गलती ये हो गई है कि बाकी लोग राजनीति नहीं करे, वो 365 दिन राजनीति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के मोदी के बात पर आपको किसी को भरोसा नहीं है। वो जो कहे उसका उल्टा सोचिए। वो तो कहते हैं कि भाइयों, मेरे दलित भाइयों को मत मारना, मुझे मारना। सबसे रोहित वेमुला की हत्या के आज तक जांच हुई? कृष्णैया हत्याकांड के दोषियों को छोड़ दिया गया, फिर उसके साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश जी के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हम क्या बोले? हम लोग तो देश पर, उन पर अब कोई भरोसा, उन पर कोई भरोसा करता नहीं। तो ओबीसी बन के आए थे, लोगों को ठग लिए, सेना के नाम पर लोगों को ठग लिए, झूठ बोल के ठग लिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब उनके एजेंडे में नहीं है। वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जाति के नाम पर। सर, आपका एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें आप बीएसपी के नेताओं से मिले हैं, तो सर क्या आप बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, बीएसपी हमें सम्मान दे रही है और बीएसपी हम पर भरोसा जता रही है, तो ये बड़ी बात है। बीएसपी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, माननीय कांशीराम साहब की पार्टी है। फुले पेरियार अम्बेडकर की बात कौन करता है सबसे ज़्यादा, किसके बैनर पर है? तो बीएसपी से मुझे टिकट मिलेगा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कंफर्म हो चुका है सर? बिल्कुल कंफर्म ही है। समाज का भरोसा, अगर आप लोग, समाज कहेगा बीएसपी समाज की ही पार्टी है, समाज हम पर भरोसा करेगा तो पार्टी भी भरोसा करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बी टीम वाले लोग हैं बीएसपी। मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? कल जब आरक्षण पर बहस होगा कि एससी एसटी का आरक्षण ख़त्म हो, तो मुन्ना शुक्ला किसके पक्ष में रहेगा? आरक्षण के पक्ष में कि आरक्षण के खिलाफ? बताइए। मुन्ना शुक्ला है बी टीम, वो जीत के कहीं जाएगा, अब वो फिर संविधान बदलने के समय बीजेपी के साथ चला जाएगा। वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण के खिलाफ बोलेगा। मुन्ना शुक्ला ने जो अभी जाति सूचक शब्द बोला, आपने नहीं देखा? देखा। क्या बोला है? ऐसे आदमी को संसद नहीं, पागल खाने जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जेल से फिर पागल खाना। पहले जेल जाए, वहाँ से फिर उसकी जांच हो, तो पता चलेगा उसका कुछ नस में प्रॉब्लम है, तो फिर उसको पागल खाना भेजा जाए। ऐसे जातिवादी लोगों को लोगों ने कार्रवाई करवाया, लेकिन उन पर कार्रवाई कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कार्रवाई होगा जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग बैठा हुआ है? अफर में यहाँ डाइवर्सिटी का यही तो 75 साल की लड़ाई है। 75 साल से वैशाली में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं गया है संसद। संसद भेजने की ज़रूरत है।
सर कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा गारंटी कौन लेगा, वो भी तो इधर से उधर भाग जाते हैं। जी नहीं, ये जो कह रहे हैं उनको हमारे सामने लाए, उनके पास कोई डेटा है? दलित पिछड़ा जहाँ रहता है ईमानदारी से रहता है। आज बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों के वोट से चल रही है। सारे आप देखिए ना, जाति के आधार पर कौन लोग वोट दे रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। मुन्ना शुक्ला की कौन लेगा गारंटी? कहाँ जाएंगे वो कल कौन लेगा? आनंद मोहन जी के बेटा ने क्या किया? आनंद मोहन, हम तो आनंद मोहना कहते हैं उसको, जो दोषी है दलित समाज के आईएएस अफसर का दोषी है आनंद मोहना। क्या उसके बेटा को बनाए थे विधायक तेजस्वी जी? कहाँ चला गया? सर ये लोग बहुजन का वोट खरीदने आता है। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हम लोग धर्म बचाने वाले लोग हैं। कौन कह रहा है धर्म बचाने वाले? बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप लोग जाति की राजनीति करके समाज को अलग अलग। हम लोग संविधान बचाने वाले हैं। संविधान बचेगा तब बचेगा। वही लोग जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो ठीक कहता है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, ये अपराध है। ये संविधान में अपराध है। ये चुनाव आयोग से शिकायत, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। कोई बहुजन चुनाव आयोग होता तो एक्शन लेता। तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? 86% लोग सर्वे पर कहा है कि अब चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता चुनाव आयोग की खत्म हो रही है वीवीपैट ईवीएम को लेकर। हम क्या कह रहे हैं? करवा दीजिए केस। ईवीएम को लेकर क्या ख्याल है? आज सुप्रीम कोर्ट में आज मॉक ड्रिल हुआ है केरल में, वहाँ बीजेपी का वोट निकल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फैसला दे रखा है कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है, वीवीपैट लगाइए। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट का पर्ची गिन नहीं सकते हैं, चिपचिपा होता है। अभी केरल में मॉक ड्रिल हुआ है, उसमें पता चला कि बीजेपी का वोट निकल रहा था। पूरा देश जानता है। खुद बीजेपी के लोग जब सत्ता से बाहर थे तो कहते थे ईवीएम गलत है, लेकिन चूंकि ये लाया है कांग्रेसियों ने, तो कांग्रेस बीजेपी नागनाथ सांपनाथ है। 60 साल पहले वो मलाई खाया, अब 10 साल ही मलाई खाएंगे। हम लोग खाली ताली बजाएंगे। अब बहुजनों की सत्ता आनी चाहिए, बहुजन दलों की सत्ता आनी चाहिए। दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश का। 25% आबादी है, ओबीसी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, असली ओबीसी। सर वो 400 पार की बात कर रहे हैं। अरे अब वो सब, हम अभी वैशाली की बात कीजिए। 400 पार वो सब टीवी अखबार में है। बीजेपी को 100-150 सीट आ जाए वही बहुत है, वो भी नहीं आएगा, वो भी बेईमानी से। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।